नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्री के टीचर्स पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 हमने रिसेंटली अभी भी खत्म किया है और हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ तक अच्छे से पढ़े होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 10 जैसा कि सर्कल है, सर्कल हम पहले से पढ़ भी चुके हैं और थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता भी होगा। जैसे कि डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस कॉन्स्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सिंपल सी है क्या कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, उसे क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और जो समान दूरी है उसको रेडियस बोलते हैं और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या है, दोबारा आप रिपीट करेंगे तो लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड सर्कल एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये आपने पहले पढ़ी होगी। हम चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल एंड उसकी टेंजेंट से रिलेटेड जो एक दो पॉइंट हमें बनते हैं वो पढ़ने वाले हैं बस। ये हमारा एक सर्कल होगा, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन होगी। अब इसी कंडीशन हमारे पास तीन है। ये तो कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं इनमें। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनने वाली है? ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसको टच करके जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? ये हमारा सर्कल है और ये इसको इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो ये कंडीशन है तो नो कॉन्टैक्ट पॉइंट, कोई कॉन्टैक्ट इनमें हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे वन कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट बोलेंगे मतलब ये होगी हमारी स्पर्श रेखा, और जो ये होगा इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इसको बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु, कि किस बिंदु पे हम इसको स्पर्श कर रहे हैं। केवल एक ही होगा टेंजेंट वाले केस में। यहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब दो पॉइंट की होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा ये। और यहाँ पे पॉइंट कितने होंगे हमारे पास? दो होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। टेंजेंट में केवल एक होगा और यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट पॉइंट लिख दिया। चलो, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा ही नहीं। ये हमारी तीन कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ही नहीं, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो है। इसको बोलेंगे टेंजेंट, इसको बोलेंगे सेकंड। स्पर्श रेखा और बिंदु क्या होगा? केवल एक ही होगा। अब इसी बात में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बीच वाले कंडीशन हम इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेनली तो यही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन उस पर भी आने वाला है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब देखो ये क्या है हमारे पास? एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो मैंने, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया है। सर्कल होने के बाद में हमारे पास अब टेंजेंट के, देखो हम क्या करेंगे। टेंजेंट मतलब से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये क्या है? टेंजेंट। और ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आपको अभी भी बताया है। ये है हमारा स्पर्श बिंदु। और एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। क्लास 9 में हमने पढ़ा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस, और दो पॉइंट से केवल एक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट केवल एक पॉइंट से एक ही ड्रॉ होने वाली है। सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट। तो आप इसको नोट कर लोगे। नोट क्या लिखोगे? देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब क्या है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होने वाले हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट लाइन होंगी, लेकिन एक पॉइंट पर केवल एक ही होगी। ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हमारी ड्रॉ की जा सकती है, एक से ज़्यादा एक पॉइंट पे नहीं होगी, लेकिन इनफाइनाइट हो सकती हैं। और जो ये जो ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें होने क्या वाला है? ये क्या होता है? हमारा सेंटर होता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है। और सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखी है, आप इसको लिख सकते हो आराम से। क्या
रेडियस ये वैसे तो खैर ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस होगी, तो आप डायरेक्टली यही बोल सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट मतलब जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके याद रखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज भी होने वाली है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये लगभग 80% क्वेश्चन में बात यूज होगी कि टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, इस चीज़ हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, ये बात आपको याद रखनी है बस। अब हम शुरू करते हैं 10.1। 10.1 जो है हमारे पास, देखो क्वेश्चन देखते हैं हम इसके कैसे कैसे होंगे। 10.1 में क्वेश्चन जो है पहले वाला क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। देखो एक बात बताएंगे, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। सिंपल सा आप लिखोगे अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स बट देर इज ओनली वन टेंजेंट टू वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। लिखेंगे क्या हम कि वृत्त पर असंख्य जो है हमारी अनगिनत क्या हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लेकिन एक बिंदु पर केवल एक ही होगी। यह बात आपको बता दी गई थी, लिखवाई भी, वो आप खुद लिख सकते हो बहुत ही आराम से। कैसे, देर आर इनफाइनाइट टेंजेंट ऑन अ सर्कल, सर्कल पे इनफाइनाइट हो सकती है लेकिन एक पॉइंट पर केवल एक ही होने वाली, ये बात आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन वन पॉइंट। देखो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, देखो भाई उसने कहा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, जो एक स्पर्श रेखा है वो वृत्त कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक ही तो होता है। ये बात भी आपको, दोनों बात आपको अभी भी लिखवाई है, दोनों बात आपको लिखनी भी है। केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है क्या, टेंजेंट। सेकंड होगी वो दो पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इतनी सी बात। सेकंड वाला क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड। अभी तो बताया है बिल्कुल, पहले लाइन में आपको क्या बताया गया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक हुआ तो टेंजेंट, दो हुआ तो सेकंड। ये तो कहा उसने, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड। थर्ड वाला क्या, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये बात आपको याद रखनी है। तो कैसे, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसमें टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन हम पैरेलल की बात करेंगे तो एट मोस्ट दो होंगी, मतलब एक साथ केवल दो ही हो सकती हैं। जैसे कि एक टेंजेंट मान लो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये केवल दो ही होंगी और ये भी कहाँ पे होंगी, ऑन द एजिज ऑफ डायमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, मतलब कितनी होंगी, दो होंगी। एंड दी टेंजेंट्स आर ऑन द एंड ऑफ डायामीटर। देखो क्वेश्चन में अभी तक जो भी हमने शुरू किए 2-3 क्वेश्चन, कुछ भी गुणा भाग करने वाला तो है नहीं, बस समझने वाला है। उसने कहा कि कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं। हमने कहा क्या, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट एंड दो टेंजेंट आर ऑन द एंड ऑफ डायमीटर। वो कहाँ होंगे, डायमीटर पे होंगे। देखो कैसे, ये है हमारा सेंटर, ये 90-90, ये भी 90-90, ये 90, ये भी 90, तो ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण किसमें होता है, पैरेलल लाइन में, और डायमीटर होगा। ये हमको प्रूफ करने के लिए सारे क्वेश्चन आएगा जरूर। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, देखो इसको, वृत्त में वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं व्यास के शीर्ष पर या फिर किनारे पर बनाई जा सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास आएगी जरूर। प्रूफ कैसे करेंगे वो आपको तभी बता देंगे, क्वेश्चन आएगा इस वाले एक्सरसाइज में भी आने वाला है।
तो ये आप लिख सकते हो बिल्कुल आराम से। एक अगर दो टेंजेंट हमारी क्या है, पैरेलल हैं, तो वो क्या होंगी, डायमीटर के एजेस पे होंगी, और एट मोस्ट केवल दो ही टेंजेंट हमारे पास पैरेलल हो भी सकती हैं। तो ये बात आप उतार सकते हो आराम से। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो वो वाला कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट पे भी है और जो सर्कल पे भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कितनी आसान बात है। टेंजेंट मतलब जो पॉइंट स्पर्श करके जाएगा सर्कल को, स्पर्श करेगा किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। इतनी सी बात है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, और वो एक ही पॉइंट कॉमन होता है, बाकी तो सब अलग अलग होते हैं, तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। लैंग्वेज को, क्वेश्चन की को बहुत ही आराम से एक बार पूरा पढ़ना है, अगली बार में बनाना है, समझ में तभी आएगा आपके। मैं साथ साथ बना भी दूँ, लेकिन आपको ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर बनाना है। अ टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू होगी, पी सर्कल पे होगा या क्यू सर्कल पे होगा, हमको नहीं पता। आगे उसने क्या कहा, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पॉइंट पी ऑफ सर्कल, वृत्त का पॉइंट क्या है, पी है, तो पी कहाँ बनेगा, हमारा सर्कल पे बनेगा। आगे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट क्यू ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसने कहा टेंजेंट होगी पी क्यू, तो टेंजेंट बना लो, नाम भी रख लेंगे, ये हमारे पास टेंजेंट होगी। उसने कहा पी क्यू टेंजेंट है, पी यहाँ होगा क्यों होगा अभी तक नहीं पता। आगे उसने कहा कि पी क्या है हमारे पास, ऑन पी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पे पॉइंट क्या है, पी है, तो दूर क्या होगा फिर, क्यों होगा, सेंटर हमारा ओ होगा। उसने कहा रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी, और ओ क्यू कितना होगा, उसने दिया 12 सेंटीमीटर। उसने पूछा है पी क्यू। बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कब आसान है, जब आपको ये पता होगा कि ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर होगी किस पे, क्यू पी पे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गिवन क्या क्या है, पहले तो क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, और ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमको फाइंड करना है, ये इतनी सी बात है। अब करेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं हम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी, क्यों, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको लिखवाया भी था नोट पॉइंट करके, आपको नोट पे करना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो हमारी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ओपी क्यू क्या है, एक, सो ओपी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पहली बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो पूरी बात बता रहा हूँ, अगली बार से ये बताया नहीं जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा हर बार कि परपेंडिकुलर होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगली बार आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी। देखो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी मैं मतलब लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल हिंदी में ही रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो बहुत ही आराम से। बोला सब कुछ हिंदी में ही जा रहा है, समझाया इंग्लिश हिंदी दोनों में जा रहा है। बाई पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या पता होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब ओ क्यू, मतलब 12 का स्क्वायर, बेस मतलब पी क्यू हमको निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा -25 इजिकल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप बनेगा 119 इजिकल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इजिकल टू √119। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ट्रिक क्या है, अगर आप गलती ये करोगे कि आप 12 यहाँ पे ले लोगे, लेकिन तो सिंपली कहा है कि पी क्यू टेंजेंट है, और पी क्यू कौन सा पॉइंट है, पी जो सर्कल पे है, और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 12 है, तो आपको यही लेना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से पी क्यू यहाँ बाहर लेके 13 नहीं निकालोगे बिल्कुल भी, क्वेश्चन में ऑप्शन है 13 भी। आपको ट्रिपलेट रटे हुए हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13, आप वहाँ पर गलती कर सकते हो, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन गलती के चांस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए अगले वाला क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्कल।
इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसने कहा क्या है ड्रा सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड। देखो आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, ये तो सर्कल हो गया, ठीक है। आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो वो दोनों की दोनों, और उनमें से एक क्या हो टेंजेंट हो, दूसरी क्या हो सेकेंट हो। तो पहले कोई एक लाइन हम मान लेते, कोई क्या हमारा सेंटर है, और हम कोई भी एक लाइन मान लो, यहाँ पे मान लो सर्कल आप कहीं भी मान सकते हो, कोई कंपल्सन बिल्कुल नहीं है, जैसा मैं बना जरूरी नहीं ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसके जैसा बनेगा। जैसे कि ये मैंने कोई भी एक लाइन मान ली स्टार्टिंग में, ये एक लाइन है, उसने कहा है कि ड्रॉ टू लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन, दो लाइन किसी तीसरी के पैरेलल होंगी, और क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक टेंजेंट होगी एक सेकेंड होगी। तो इसके पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ होगी, बहुत आराम से कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके पैरेलल सेकेंड यहाँ पे हो जाएगी, सिंपल सी बात है, नाम भी लिख सकते हो आप, सेंटर ओ है और ए बी है। इसके पैरेलल एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, और एक्स डैश वाई डैश क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, ए बी इज अ लाइन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू ए बी in which xy is tangent and x dash y dash is a second। आपको इतनी सी बात कर लिखनी है, कैसे कि ए बी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ही दोगे यहाँ से डिस्टेंस लोगे, मान लो जितनी भी नाप लोगे, एक बार मान लो 2 सेंटीमीटर आई, तो नीचे भी इससे 2 सेंटीमीटर एक पॉइंट लेके लाइन ड्रॉ कर दोगे, बिल्कुल आराम टेंजेंट चुटकी में ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ से मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर 2 पॉइंट्स लेके मिला दोगे। नहीं तो आपको रोज तिकोने बने हुए होते हैं आपके पास कंपास में, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में, उनसे भी आप बना सकते हो, बनाने में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बस क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो वो, और उनमें से एक टेंजेंट और एक सेकेंड हो। ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है, इतना सा क्वेश्चन है, बस समझने का है, तो उतार सकते हो आप इसको आराम से। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 4 ही इसमें तो है ना। चलिए, तो 10.1 में क्वेश्चन 4 ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है, कैसे, सर्कल की डेफिनेशन, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, क्या कहलाता है, वो वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है या फिर कम लगती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टेंजेंट क्या होती है, केवल एक पॉइंट पर होती है, सेकंड क्या होती है, 2 पॉइंट पर होती है, और टेंजेंट पर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये सीखा हमने बस अभी तक, इसमें यूज करेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।